नमस्कार। आज मौसम का तापमान ज़रूर कम हुआ है, लेकिन राजनीतिक तापमान ज़्यादा हुआ है। आज अमित शाह आए थे और जीआईसी में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और भयंकर भीड़ दिखी उसमें। उसमें खूब भीड़ दिखी और आज इसी पूरी जनसभा को और इस पर जो भीड़ इकट्ठा हुई और मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा के लिए हमारे साथ युवा पत्रकार पुलकित शर्मा हैं। पुलकित जी, भीड़ बहुत कैसी बहुत रही? धन्यवाद आपका। मैंने तो इतने भीड़ कभी नहीं देखी थी जीआईसी में। जी बिल्कुल, आज लगभग हमारी समझ से 1 लाख के ऊपर की जो है भीड़ इकट्ठा थी। और भीड़ होना खैर लाजमी भी था, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि मौसम ज़रूर ठंडा है, पर चुनावी गलियां जो हैं उसमें मौसम ज़रूर गर्म हो चुका है। सही बात, मौसम चुनाव की तो वजह से गर्म हो चुका है। सभी विधायक जो है अपना दमखम दिखाने के लिए और टिकट की मांग के लिए जो है भीड़ तो लाना लाजमी बनता ही था। विधायकों ने काफ़ी भीड़ इकट्ठा करी और उसका कारण भी था, जैसे पुलकित जी ने कहा कि चुनाव है और सभी अपना टिकट सुरक्षित रखना चाहते हैं, क्योंकि चर्चाएं हैं कि कुछ विधायकों का टिकट कट सकता है और कुछ विधायकों का क्षेत्र चेंज भी हो सकता है। ऐसे में विधायक कोई नहीं सोचेगा कि उसका टिकट कटे या उसका क्षेत्र चेंज हो, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ कहीं अलग जाके जब क्षेत्र चेंज होता है तो बहुत से कम लोग ऐसे होते हैं। हालांकि रजनी तिवारी पिछली बार रहीं कि वो सवाजपुर से शाहबाद पहुंची, वहाँ भी चुनाव जीत वहाँ गई। भी उनकी जीत। देखिए, क्षेत्र चेंज होने से विधायक को समस्या तो होती है। जैसे नितिन अग्रवाल सदर से विधायक हैं, अगर उनको अभी शाहबाद से टिकट दे दिया जाए तो उनको वहाँ कौन जानेगा, क्योंकि काम जो भी हैं उन्होंने सदर की जनता के लिए करे हैं और वोट जो है शाहबाद की जनता से मांगेंगे। हर दल का एक अपना वोट बैंक होता है, जैसे कि भाजपा, सपा या बसपा एक वोट बैंक है। तो भाजपा का वोट बैंक पिछली के अपेक्षा इस बार कैसा रहता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कुल मिला के ये है कि मुकाबला सभी पार्टियों का भाजपा से ही। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, सभी पार्टियों का मुकाबला जो है सीधा भाजपा ही से है। तो आज जो मुख्य चीज़ें रहीं उनके भाषण में उन्होंने अखिलेश को ही घेरे रखा। काफ़ी टाइम उन्होंने सपा और अखिलेश यादव पर निशाना साधने में लगाया। हालांकि बसपा और कांग्रेस भी निशाने पे रही अमित शाह के, और विधायकों ने भी जो हैं उन्होंने संबोधित किया, जो सांसद हैं उन्होंने संबोधित किया, नरेश अग्रवाल ने भी संबोधित किया। और शुद्ध हरदोइया भाषा जो है, उर्द फुर्द दाल, वो एक कहावत है, हरदोई की उर्द की दाल, तो उसी पर उन्होंने शुरू की। उर्द फुर्द उन्होंने कुछ कहा और कहने लगा कि मतलब स्थिति ये थी कि काफ़ी पिछड़ा हुआ हरदोई था, हमने काफ़ी विकास कार्य कराए। निस्संदेह उन्होंने विकास कार्य कराए, ये सब जानते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई गुंडा रह गया हो, क्योंकि योगी जी के राज में गुंडे या तो जेल के अंदर हैं या प्रदेश छोड़ के भाग गए, कहने लगे अगर कोई हरदोई में गुंडा रह गया हो तो हमें नाम बता देना, फिर वो जिले में नहीं रहेगा। देखिए, वो तो बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि जब भाजपा सरकार बनी थी तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ लेते के साथ पहला उन्होंने ये शब्द कहा था कि अपराधी अपराध छोड़ दे वरना प्रदेश छोड़ दे। तो उसी तर्ज पे जो है आज माननीय नरेश अग्रवाल जी ने भी जो है, और यही बात अमित शाह ने भी कही। अमित शाह ने भी अपने भाषण के दौरान कहा कि जो गुंडे थे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो कहने लगे वो माफिया थे, जो वो सब भाग गए छोड़ के। तो कहीं ना कहीं ये कानून व्यवस्था को मुद्दा बना के जो प्रदेश सरकार जो है वो वाहवाही लूटना चाहती है, और ठीक भी है, क्योंकि अपने अपने जिसमें जो सरकार सोचती है, जो मुखिया समझते हैं, पार्टी समझती है कि हमने इस दिशा में अच्छा काम किया, तो निस्संदेह वो चुनाव के समय उसे भुनाने का काम करती है। अतः श्याम प्रकाश ने भी अच्छी बात कही। श्याम प्रकाश की जो हालांकि उन्होंने बहुत कम समय भाषण दिया, लेकिन भाषण भी खूब दिया। वो कह लगा कि जो श्री राम को लाएगा वो श्याम को लाएगा, तो लोग ने काफ़ी तालियां बजाईं। पब्लिक जैसे इतनी जुटना, कहीं विरोधी दल के निश्चित तौर पे उनके माथे पे चिंता की लकीर तो आई होगी। नहीं बिल्कुल, आज जिस हिसाब से भीड़ थी और जो व्यक्ति कह रहे हैं कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी, तो उनको आज की जो भीड़ थी वो देख के बिल्कुल महसूस हो गया।
देखिए, ये तो अभी काफ़ी वक्त है, लेकिन ये बात अमित शाह ने ज़रूर कही थी, और ये कही थी कि हमसे लोग पूछते हैं कि इस बार यूपी में क्या, तो मैंने कहा कि अगर हरदोई की रैली हमारी देख लीजिए, उसमें पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि मुंड ही मुंड, मतलब उतने लोग बैठे हुए थे, इतनी जनता वहाँ पर थी, वो बैठे थे, टोपी लगाए, केसरिया टोपी लगाए, तो उन्होंने वो शब्द इस्तेमाल किया, मुंड के मुंड दिखाई पड़ रहे हैं। तो कुल मिला के माहौल पूरा गर्म कर गई है, और निस्संदेह भाजपा को नई ऊर्जा का मिली है। हरदोई की भाजपा को, खासकर विधायक जो हैं, उनको निश्चित तौर पे ये सुकून मिला होगा कि इतनी बड़ी जो पब्लिक इकट्ठा हुई यहाँ पर, जनसभा अच्छी हुई, निश्चित तौर पे वो बढ़त पे हैं, उसकी को कह सकते हैं कि लोग हमारे साथ हैं, जनता हमारे साथ है। लेकिन इस सब का फैसला जो होना है वो चुनाव बाद ही हो पाएगा कि जनता किसके साथ है। लेकिन आज की ये जनसभा माहौल जरूर गर्म कर गई है। सर्किल के लिए सुधांशु मिश्र।